नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। आ चुका हूं मैं फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर के। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाएंगे और जो साथी जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। जिन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया फटाफट से पेज को फॉलो कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा क्वेश्चन है, किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लोहागढ़, नागौर दुर्ग की दीवार, अजमेर किले की दीवार को, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग की दीवार को, नागौर दुर्ग की दीवार को, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को, या फिर आपके अजमेर किले की दीवार को। कौन से दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। फटाफट से कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर आप सभी साथियों को बताना है। देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे साथियों किसके बारे में, भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है, तो भारत की महान दीवार कहते हैं, वो कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार जो है साथियों, इसकी लंबाई कितनी है, 35.8, लगभग 36 किलोमीटर लंबाई है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है साथियों, इसकी दीवार की लंबाई कितनी है, इसकी दीवार की लंबाई जो है साथियों ये है लगभग 36 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 36 किलोमीटर है। और ये भारत की महान दीवार कहलाती है। चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार भी कौन सी है, तो वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार जो है, ये चीन की दीवार के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी आप इसको कह सकते हैं, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर बात करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया, ये करवाया था 1448 से लेकर के 1458 के मध्य। 1448 से लेकर के 1458 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। कहां पर ये दुर्ग, ये दुर्ग आपका राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में है। इसमें एक अंतः दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है, कटारगढ़ नाम है साथियों। अगर कटारगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो कटारगढ़ के बारे में ध्यान रखना अच्छे से। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसकी तरफ देखने, मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसकी तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। किसके बारे में, तो कुंभलगढ़ के बारे में। लेकिन जब ऑप्शन में कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों हो तो आंसर होगा कटारगढ़, क्योंकि कटार वास्तव में ये चीज कटारगढ़ के बारे में कही गई है। ठीक है, ये कटारगढ़ जो है ये मेवाड़ की महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान, कुंभा का ये निवास स्थान था। अब यहां से क्या करता था, मेवाड़ की महाराणा कुंभा इसमें निवास करते थे और यहां से संपूर्ण मेवाड़ पर नजर रखते थे। इस कारण से कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहते हैं इसे, मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म इसी कटारगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म इसी कटारगढ़ में हुआ। 9 मई 1540 को जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म भी कहां पर होता है, वो भी आपके कटारगढ़ दुर्ग में ही, सॉरी कटारगढ़ में ही होता है। और कटारगढ़ क्या है, एक अंतः दुर्ग है साथियों। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर आपका होगा कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, जिसकी लंबाई है 35.8 या लगभग 36 किलोमीटर और ये भारत की महान दीवार कहलाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 से लेकर के 1458 के मध्य जो है इसका निर्माण करवाया गया। जिसके अंदर अंदर जो अंत्य दुर्ग है उसको कहते हैं कटारगढ़, और ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे भाई। हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था यहाँ पर। बिल्कुल, राज्य अगर हम बात करेंगे उदय सिंह का लालन पालन, तो उदय सिंह का लालन पालन कहां हुआ था, इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसका लालन पालन हुआ, उदय सिंह का लालन पालन, उदय सिंह का लालन पालन कहां पर हुआ था। तो उदय सिंह का लालन पालन जो होता है वो भी आपका कहां पर होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही होता है। जब पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बचा करके लाती है, तो यहाँ की किलेदार आशा देवपुरा के साथ में जो है या उसके सहयोग से जो है इसको यहाँ पर आश्रय प्राप्त होता है उदय सिंह को, और यहीं पर जो है उनका लालन पालन होता है।
बिल्कुल। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए रख रहा हूं, इसमें से ही क्वेश्चन है, इसमें उसका आंसर था मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने इस पिछले वाले क्वेश्चन में व्याख्या में बताया है, अब आपको बताना है कि मेवाड़ की आंख जो है वो किसको कहते हैं। ये आपको फटाफट से कमेंट करके आंसर देना है। बिल्कुल, कमेंट करके आंसर बताना है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। कटारगढ़ को, लोहागढ़ को, नागौर दुर्ग को या बीकानेर दुर्ग को। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं। कटारगढ़ को कहते हैं, लोहागढ़ को कहते हैं, नागौर दुर्ग को कहते हैं या बीकानेर दुर्ग को कहते हैं। क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से वीडियो के कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक अगले क्वेश्चन के साथ। तो जिन्होंने अभी तक भी फॉलो नहीं किया, फटाफट से पेज को फॉलो कर लो, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब।